चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का KDSLR इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सब लोगों को अंग्रेजी सिखाने का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को अंग्रेजी बताने नहीं, अंग्रेजी सिखाने आए हैं। तो आज का वीडियो ये बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, बहुत ही बढ़िया ज्ञान देने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप सब लोग बिल्कुल मिस नहीं करना है और आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, जिससे कि आप सब लोगों को बढ़िया नॉलेज मिल जाए और बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलने का कॉन्सेप्ट मिल जाए, जो कि आप सब लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आप सब लोग ना सिर्फ अंग्रेजी बनाना सीखेंगे बल्कि अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। क्योंकि हमारा मकसद है कि आप सब लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाएं, अंग्रेजी बनाना सिखाएं और अंग्रेजी का मास्टर बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे जानें, कैसे समझें और कैसे इसको सरल भाषा में हम बनाएं कि जिससे कि हमको अंग्रेजी बोलना भी आ जाए और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आपको हम बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य जब आए तो आप ये समझ लीजिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात होगी तो बीते हुए कल की बात होगी। तो चलिए और आगे आप सब लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते देते हैं। इसमें क्या होता है कि काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या होता है? काम का जारी रहना पाया जाता है। परंतु काम का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन इसमें बीते हुए कल की बात होती है, बीते हुए कल में जो है काम होता है। तो चलिए फटाफट इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? तो इसका सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आप सब लोगों को पहला एग्जाम्पल देते हैं। क्या है? अंकित क्रिकेट खेल रहा था। क्या है? अंकित क्रिकेट खेल रहा था। तो अंकित क्रिकेट खेल रहा था, अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे और इसकी अंग्रेजी जब बनाएंगे तो क्या बनेगी आपको बताते हैं हम। अंकित क्रिकेट खेल रहा था तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी अंकित वाज प्लेइंग क्रिकेट। हमने स्ट्रक्चर में क्या बताया है? सब्जेक्ट। तो यहाँ अंकित जो है सब्जेक्ट है, वाज वेयर क्या है? ये जो है यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब क्या है? क्रिया क्या हो रही है? खेलना। तो V1 हमने बताया था ना, तो प्ले मीन्स होता है खेलना। फिर उसके बाद क्या बोला था? ING लगेगा, तो प्लेइंग कर दिए, ING लगा दिए तो क्या हो गया? प्लेइंग। क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगला क्या है? राजू चाय बेच रहा था। क्या है? राजू चाय बेच रहा था। तो राजू चाय बेच रहा था, इसका हो जाएगा राजू वाज सेलिंग टी। राजू वाज सेलिंग टी। सेल मीन्स होता है बेचना और सेलिंग लग जाएगा तो ये हो जाएगा बेच रहा था। अगला क्या है? घोड़ा मैदान में दौड़ रहा था। तो घोड़ा मैदान में दौड़ रहा था, इसकी अंग्रेजी होगी द हॉर्स वाज रनिंग इन द ग्राउंड। क्या होगा? द हॉर्स वाज रनिंग इन द ग्राउंड।
तो इस प्रकार के वाक्यों में आप सब लोगों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी जब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा। स्ट्रक्चर इसलिए बढ़िया तरीके से आप सब लोग याद कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो सेंटेंस को बनाने में और अनुवाद करने में। अगला क्या है, तुम धनिया खरीद रहे थे। क्या है, तुम धनिया खरीद रहे थे। तो धनिया की अंग्रेजी क्या होती है, कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स क्या होता है, धनिया। तो तुम धनिया खरीद रहे थे, इसका हो जाएगा यू वेयर बाइंग कोरिएंडर। बाय मीन्स होता है खरीदना। तो अब इसमें जो है हमने वेयर क्यों लगा दिया, तो इसको हम बताते हैं कि सिंगुलर के साथ जो है वाच का यूज होता है और प्लूरल के साथ में जो है वेयर का यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम इसमें वेयर का यूज किए हैं। अगला क्या है, आप अंग्रेजी सीख रहे थे। क्या है, आप अंग्रेजी सीख रहे थे। तो आप अंग्रेजी सीख रहे थे, इसका जो है अंग्रेजी बनाना है तो क्या बनेगा, यू वेयर लर्निंग इंग्लिश। यू वेयर लर्निंग इंग्लिश। यू वेयर लर्निंग इंग्लिश, इस ये किसके लिए यूज किए हम, आप अंग्रेजी सीख रहे थे। ठीक, यू का हो जाएगा आप, अंग्रेजी इंग्लिश, वेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्निंग मतलब सीखना या सीख रहे थे। अगला क्या है, आप पुल पार कर रहे थे। क्या है, आप पुल पार कर रहे थे। तो आप पुल पार कर रहे थे, इसकी अंग्रेजी बनाना हो तो क्या बनेगा, यू वेयर क्रॉसिंग द ब्रिज। यू वेयर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल। ठीक, ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल। अगला क्या है, हम तुम्हें बुला रहे थे। क्या है, हम तुम्हें बुला रहे थे। तो हम तुम्हें बुला रहे थे, इसकी अंग्रेजी अगर बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, वी वेयर कॉलिंग यू। क्या होगा, वी वेयर कॉलिंग यू। कॉल मीन्स होता है बुलाना, जब ING जुड़ जाता है तो कॉलिंग हो जाएगा, तो वी वेयर कॉलिंग यू हो गया इसका। ठीक, तो इस प्रकार आप सब लोग अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलते रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे और हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी के सेंटेंस और आप सब लोगों को अच्छे